अकेले तो कोई लिख नहीं सकता। कोई तो सात समिति के नाम में नहीं आया। कौन नहीं है? अच्छा, राम मंदिर जब कोविड आता है तो राम मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है। जय भीम वालन बोला। बोलिए, आप जय श्री राम है? हाँ जी सर। आप जय भीम। तो दोनों तो भाई एक ही बात है, दोनों तो भारत के बड़े अव्वल नंबर नेता थे। भीमराव अंबेडकर साहब भी भारत के अव्वल नेता थे। आजादी में उसका अहम भूमिका था। फिर जय भीम ही क्यों? कॉलम के बच्चा है वो। भारत माता क्यों नहीं? भारत माता बोल सकते हैं, हिंदुस्तान और जय श्री राम। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते नहीं, काहे? भारत माता बोल सकते हैं। भारत बौद्धों में था, बुद्ध में भारत था। बुद्ध कहाँ से थे? भारत में थे। बुद्ध किसके भक्त थे? किसके भक्त थे? हाँ? अब तो देखिए, इतना हम तो गहराई तक नहीं गए। जानते तो गहराई, बुद्ध तो शिव के भक्त थे। नहीं, ऐसे तो मान ही नहीं सकते। बुद्ध का असली नाम क्या था? बुद्ध का असली नाम क्या था? बुद्ध का असली नाम जो भी था, लेकिन बुद्ध था। तो उसे बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ सिंह था। सिद्धार्थ अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो समझिए, बुद्ध का असली नाम गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ सिंह नहीं, सिद्धार्थ सिंह नहीं हो। सिद्धार्थ सिंह था। आप पता कर लीजिए, मोबाइल में सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए। सिद्धार्थ नाम है। उनका पत्नी का नाम क्या था? उनका पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई, जसोदरा। जसोदरा, हाँ। उसमें 7 समितिये लोग थे। अकेले तो कोई लिख नहीं सकता। कोई तो सात समिति के नाम में नहीं आया। कौन नहीं है? हम कहिए एक एक आदमी का नाम बता दें। किताब में पढ़िएगा, अच्छा। पॉलिटिकल साइंस की किताब में संविधान पढ़िएगा। 7 समिति के अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर तो को। सात समिति के बताया गया था, तो उस आधार पर क्यों नहीं चल रहा है संविधान? तो संविधान कहाँ बदल गया? 52 साल में कांग्रेस ने 84 बार संविधान में हेरा फेरा किया है। आपको मालूम है? 84 बार। 84 बार, आपको मालूम है? आइए देखिए, जो बीजेपी है वही कांग्रेस भी है, ऐसी बात नहीं है। जितने देखिए, कांग्रेस के जितना भी नेता हैं जाते हैं बीजेपी में। किसी को मालूम नहीं होगा कि संविधान को कांग्रेस ने 52 साल में 50 से लेकर 2002 में, हाँ, तो एक 84 बार उसको परिवर्तन किया, फिर हल्ला नहीं हुआ। अब मोदी जी कौन सा संविधान पलटी किए बताइए, उसका नाम बताइए। पलटी नहीं की है, ऐसे काम कर दिए है ना कि उनके हम लोग का काम पसंद नहीं। चलिए, आपको पसंद नहीं हो, बात अलग है। बस एक ही बात। हाँ बोलिए। देश जो है मंदिर मस्जिद, यहाँ देश में मंदिर मस्जिद करके देश को लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है। यहाँ किसी ने क्यों नहीं बढ़िया हॉस्पिटल, एक एम्स बना देते? जितना पैसा राम मंदिर में खर्चा हुआ। अच्छा, राम मंदिर जब कोविड आता है तो राम मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाता है, हॉस्पिटल का दरवाज़ा क्यों नहीं बंद होता है? वो तो 24 घंटा खुला रहता है। तो हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है कि राम मंदिर की ज़रूरत है? अब रहिए, हमें अच्छे शिक्षण संस्थान की ज़रूरत है या राम मंदिर की ज़रूरत है? अब ये तो जनता बताएगी। हम तो रिपोर्टर हैं, हम तो कुछ नहीं बताएंगे किसी के बारे में। वही बात ये आप बताइए कि चाहिए सर, हमको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमको अच्छे शिक्षण संस्थान चाहिए। यहाँ राम मंदिर हिंदू और मुस्लिम मुद्दा नहीं है, और मुद्दा ही नहीं है। सबको रोजगार चाहिए। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि देश ज़्यादा राजद जो है ज़्यादा भ्रष्टाचारियों की पार्टी है या परिवारवाद की पार्टी है। क्या परिवारवाद केवल राजद में ही दिखाई देता है? राजनाथ सिंह का बेटा MLA है, MP है, ब्रजभूषण सिंह का बेटा जो है। वही तो बात है, गरीब लोग चिल्लाते हैं, फिर गरीब को बेटा को टिकट क्यों नहीं मिलता? वही तो बात हम कर रहे हैं। क्या राजद में, क्या भाजपा में, बक्सर जिला में कोई उम्मीदवार लड़ने लायक नहीं था चुनाव? यहाँ पैरासूट उम्मीदवार ला करके खड़ा कर दिया गया, पैरासूट उम्मीदवार ला करके खड़ा कर दिया गया। क्या बक्सर डिस्ट्रिक्ट विहीन था भाजपाइयों से? तो ये तो काम बक्सर डिस्ट्रिक्ट के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलकर लड़ाई करना चाहिए। यही जवाब जनता देगी। हमको पैरासूट उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमको लोकल उम्मीदवार चाहिए। मिथिलेश तिवारी क्या जानते हैं हमारा भोजपुर किधर है, गजरामा किधर है? जी यहाँ कोलेस्ट्रॉल जो है, जो चुनावी बॉन्ड घोटाला है, उससे बड़ा हिंदुस्तान में कोई घोटाला ही नहीं है। उससे बड़ा कोई घोटाला नहीं है हिंदुस्तान में। चारा घोटाला के बारे में क्या कहा? चारा घोटाला से तो कई गुना बड़ा घोटाला है सर, सैकड़ों गुना घोटाला बड़ा है। अलकतरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अलकतरा घोटाला। अच्छा, मोदी जी जब कहते हैं, कांग्रेस का वो फोर्स, मोदी जी कहते थे कि हम झोला उठा करके चल देंगे, हम कुछ बेचेंगे नहीं। रेलवे निजीकरण क्यों कर दिए? रेलवे निजीकरण हो गया, पूरा निजीकरण हो गया।
हुआ है कि ट्रेन पूरा 1-2 तो चलवाएं? तो पुराने जमाने में भी राजाओं महाराजाओं की ट्रेन हुआ करती थी। आपका आरा से सासाराम मार्टिन कंपनी की ट्रेन चलती ये बताइए, अच्छा नई बात नहीं है। 30 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट बिक रहा है। अब हम डुमराव जाते थे तो बिना पैसा का डुमराव प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी खड़ी करके अपने पैसेंजर को चढ़ा देते थे। अब 30 रुपये का 50 रुपये का, बड़े बड़े शहरों में तो 50 रुपये टिकट हो गया प्लेटफॉर्म टिकट। कहाँ से कोई देगा? अब तो चढ़ाने भी नहीं जाएगा अपने पैसेंजर को कोई। चलता आप महंगाई के नाम पर विरोध में वोट करेंगे, महंगाई और लालटेन छाप। बिल्कुल महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध में हम वोट करेंगे। और यहाँ हम ही नहीं करेंगे, जनता भी करेगी, बेरोजगार युवा भी करेगा, किसान भी करेगा। जितने गरीब गुरबे लोग परेशान हैं वो सब महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे।